ॐ सहनां भवतु सहनावतु सहनो भुनक्तु भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै करवावहै तेजस्विनो तेजस्विनो धीतमस्तु अधीतमस्तु मा मा विद्विषावहै। विद्विषावहै। हे प्रभु, हम सबकी साथ साथ रक्षा करें, हमारा साथ साथ पोषण करें, हमें साथ साथ पराक्रमी बनाएं। शास्त्र का ये ज्ञान हमारे लिए तेजोमयी हो और हम परस्पर किसी से भी द्वेष न करें। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्री शंकराचार्य के रूप में भगवान शिव और वेद व्यास के रूप में भगवान विष्णु, जो सूत्र और भाष्य के रचयिता थे, उन्हें बार बार नमस्कार है। ध्यायेत् नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रवन्तसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशो मृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतं अमर्गनैः व्याघ्रं कृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम्। ॐ सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्यो जातायै वै नमो नमः। भवे भवे नाति भवे भवस्व मां भवोद्भवाय नमः। पंचमुखी महादेव के पश्चिम मुख स्वरूप महादेव जी की शरण में जाता हूँ। सद्योजात भगवान को मेरा बार बार प्रणाम है। हे देव, अनेक जन्मों को प्राप्त करने के लिए मुझे प्रेरित मत करो। जन्म नहीं लेने के निमित्त ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करो। संसार के उद्धारक सत्योजात को मेरा नमस्कार है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम। स्वर विज्ञान का 12वां दिन है। आप सभी को नमस्कार है। स्वर विज्ञान की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम यह सब जानेंगे कि इस विद्या को जानकर हम अपने जीवन में खुशहाली किस प्रकार लाएंगे। हम लोगों को ज्यादातर पृथ्वी तत्व की जरूरत होती है, पृथ्वी तत्व और जल तत्व। तो आज हम ये जानेंगे कि पृथ्वी तत्व को अगर लाना है, हमें जरूरत है, तो किस प्रकार लाएं, ठीक है ना, ताकि हम अपना काम को सही कर सकें। और एक ये जाने के रोग जो हमारे शरीर में बीमारी आती है, उसके बारे में किस तरह भविष्यवाणी करनी है, ठीक है। कई बार ये भी होता है कि आपको ये जानना हो कि ये बीमारी आई कहाँ से है, वो भी बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा कि मुद्रा को हम और गहराई से कैसे जान सकते हैं। हम मुद्रा करते हैं ना, जल मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा, ठीक है ना, आकाश मुद्रा, इसकी गहराई से बताऊंगा, शायद आपको नहीं पता होगा। और उसके बाद में आपको आज स्वर विज्ञान में वशीकरण भी बताऊंगा। और वशीकरण 3 तरह से बताऊंगा, ठीक है, आगे चल के, जो इन तीनों चीजों को आप लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हो। बेसिकली किसी व्यक्ति को आकर्षित करना हो या प्रभावित करने की कला को वशीकरण कहते हैं। किसी व्यक्ति को अपने प्रति आकर्षित करना या उसको प्रभावित करने की कला को वशीकरण कहते हैं, ठीक है। वो कैसे कर सकते हैं वो अभी आज हम बताएंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि जिस तरह से हम सामवी मुद्रा करके जब आप बैठेंगे तब आपके तत्व सदना शुरू हो जाएंगे। जैसे ही आप सामवी मुद्रा करोगे, आप बैठोगे, मेडिटेशन करोगे, तो आपके सारे तत्व अपने आप ही शुद्ध होने शुरू हो जाएंगे, या कह दो सदना शुरू हो जाएंगे। शरीर का अलाइनमेंट शुरू हो जाएगा। तब सिर्फ आप कुछ सेकंड के लिए आंखें बंद कर कर उस मंत्र की चैंटिंग करेंगे तथा आप देखेंगे कि आपका वो तत्व चल जाएगा। अब जैसे आपको कोई बड़ी डील करने के लिए कहीं जाना है,
कोई बड़ी डील आप करना चाहते हैं, उस समय आपको पृथ्वी तत्व चाहिए। अब आप कुछ सेकंड के लिए मन ही मन पृथ्वी तत्व के मंत्र की चैंटिंग करेंगे, तब आपका पृथ्वी तत्व उसी टाइम चालू हो जाएगा। पृथ्वी तत्व का क्या मंत्र होता है? लम। तो आप सांस, अगर सांस रोक कर सकते हो तो आप 2 3 4 बार ही बोलोगे, विद इन 10 सेकेंड ये सब चीजें होने लग जाती हैं शरीर में। तो जब मैं टेस्ट किया करता था प्राणिक हीलिंग में, तो 10 सेकंड लगते थे, आपका वो चक्र जागृत हो जाता था। ठीक है ना? तो अगर आपने करना है, लंब जागृत करना है या पृथ्वी तत्व जागृत करना है, तो इसका एक तरीका ये भी होता है कि आप अपना मुंह नॉर्थ की तरफ रख लोगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। अगर मौका मिल रहा है कि आप नॉर्थ की तरफ मुंह करके बैठ सकते हो तो आप बैठिए, आपका देखेंगे बहुत जल्दी पृथ्वी तत्व चालू हो जाएगा। ठीक है, एक ये तरीका है। इसी तरीके से आपको अगर वो जल तत्व चाहिए तो वम का जाप करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको साधना करनी होगी। साधना करनी होगी, जब साधना सिद्ध हो जाएगी तभी ये काम होगा, और वो आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। मैं सिर्फ आपको पढ़ा सकता हूं, साधना नहीं करवा सकता हूं। साधना आपको अपने आप ही करनी पड़ेगी, ये यूनिवर्सल का नियम है। नियम क्या, और ये है भी सच, तो आपकी साधना हम नहीं कर सकते। जिस प्रकार से आपका खाना आपको ही खाना पड़ेगा तभी आपके शरीर में ताकत आएगी, दवाई आपको ही लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर को पैसे दे दो कि साहब दवाई आप खा लो मैं ठीक हो जाऊंगा, नहीं। उसी तरह से साधना आपको करनी पड़ेगी, और जब साधना सिद्ध हो जाएगी, या समझो कि स्वर विज्ञान सिद्ध हो जाएगा, फिर आपके मन में सोचने से ही ये काम करने लग जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया अपने चक्र या तत्व जब जरूरत पड़ी तो किस तरह से लाएं। ठीक है, एक ही क्रिया हो गई कि जो तत्व चाहिए उससे आप क्या कहते हैं, चक्र पर ध्यान ले जाइए, उसके मंत्र का जाप कीजिए, थोड़ी देर में चालू हो जाएगा। लेकिन उसके पहले आपकी बॉडी शुद्ध होनी चाहिए। ठीक है, और एक और काम कर सकते हो, जिनको तत्वों की साधना में प्रॉब्लम आ रही है, आप नहाते समय नहाने वाली एक बाल्टी पानी में 1 चम्मच समुद्री नमक डाल के नहाओ 15 20 दिन, आप देखोगे आपकी बॉडी जल्दी शुद्ध हो जाएगी। ऐसी बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, जिनको जल्दी करवाना होता है उनके लिए सब करवाते हैं। ठीक है, अब हम लगभग एडवांस में चल रहे हैं, तो शायद एडवांस 2 ही दिन में खत्म भी हो जाएगा। तो उसके पहले जो लोग, कुछ लोग नए जुड़े हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि सगुण क्या होता है और निर्गुण क्या होता है। तो दो दो लाइन में मैं बता देता हूँ। सगुण का मतलब होता है जब आप सांस अंदर जा रही है तब आप सगुण में हो, क्योंकि भविष्यवाणी करूंगा ना तो आपको पता होना चाहिए कौन सा सगुण है कौन सा निर्गुण है। सगुण का मतलब है जो सांस आपके अंदर है, जब अंदर रोक भी रखी तब भी सगुण है। ठीक है, और जब बाहर निकाल दी वो निर्गुण है, मतलब उसमें कोई गुण नहीं है, क्यों सारी सांस बाहर चली गई। सारा गुण जो है ना, ताकत जो है वो श्वास में ही है, प्राण में। वो प्राण अंदर है तो सगुण है, प्राण बाहर है तो निर्गुण है, ऐसे समझ लो। ठीक है ना? अब देखें उदित और अस्त स्वर। उदित स्वर का मतलब होता है कि जौन सा स्वर चल रहा है वो उदित है, और जो स्वर नहीं चल रहा है या कम चल रहा है वो अस्त है। या ऐसे भी कह सकते हो कि जो स्वर खाली है, मतलब उस वो अभी नहीं चल रहा है, जो भरा हुआ है वो सांस चल रही है। आप इस तरह से इसको कर सकते हो क्लैरिफाई। आ गया होगा? सगुण जी और निर्गुण सबको अच्छे समझ में आना चाहिए। जी सगुण में क्या क्या कार्य कर सकते हैं, निर्गुण में क्या क्या कार्य कर सकते हैं, वो बताता हूं। सगुण यानी जब हमारी सांसें अंदर जाती हैं, हमें खींचकर जो काम करना है, जिस हमको बहुत अच्छी बेनिफिट मिलेगा, साइन करना है, कहीं पर भी सिग्नेचर करना है, किसी तरह का यंत्र बनाना है, मंत्र साधना, मंत्र की स्टार्टिंग पहला मंत्र हमेशा सगुण में, शादी विवाह भोजन बनाने का आरंभ करना, मंदिर में अंदर एंटर करना, हमेशा सगुण में। हमेशा सगुण में है काम। जब सगुण में करते हैं तो हमारे सुरों को भी देखने की जरूरत नहीं पड़ती। कभी कभी जल्दी में हमें जाना है, हमें ध्यान ही नहीं रखना कि हमारा कौन सा स्वर चल रहा है, तो फटाफट आप सगुण कर लो, मतलब सांस अंदर ले लो, तो आपके पास सारी शक्ति आ जाएगी, आपको नुकसान नहीं होगा। तो आपके सारे काम सब जाएंगे, चाहे चंद्र हो चाहे सूर्य हो। इसके बाद दीप जलाना, तो जब आपने ये देखा कि ग्रह का शिलान्यास करना, इन जगहों पे बड़ा ख्याल रखना। मैं आपको बिल्कुल ऐसे ऐसी की पॉइंट बता रहा हूं, इनको बहुत एक एक लाइन में समझ लो कि एक एक मतलब आपका भला होने वाला है सभी का। जब हम पूजन करते हैं,
किसी की नींव डालते हैं मकान की, या मोबाइल या फोन पे सगुन में बातें, व्यापार का आरंभ करना, धन को लॉकर में या वॉलेट में रखना। लेकिन धन रखते समय एक चीज और याद रखना, अगर धन अपने तिजोरी में रख रहे हैं या वॉलेट में रख रहे हैं तो आपका लेफ्ट स्वर चलना चाहिए, और लेफ्ट हैंड से ही रखना चाहिए, ध्यान रखना। फिर वो पैसे आपके पास रुक जाएंगे, वो खर्च नहीं होंगे। और अगर लेफ्ट स्वर में और अगर आपने पृथ्वी में रख दिए तो समझ लो आपके तिजोरी के वो पैसे आपको कभी वापस नहीं निकालने पड़ेंगे, वो वहीं बढ़ते रहेंगे। ठीक है, ये एक नियम होता है तिजोरी में धन रखने का। किसी भी मीटिंग की स्टार्टिंग करना या पढ़ाई करना तो पहले सगुन कर लो, ठीक है ना। मशीन शुरू करना, कोई मशीन बार बार खराब हुई ना, सगुन करके बटन दबा दो ना। अगर आपने कार भी स्टार्ट करनी, सगुन में सांस अंदर लो और अपना सेल्फ मार लो। सीख, बिल्कुल सही, सूर स्वर के सगुण में करते हैं। मशीन का कोई चलाना, जहां पर एनर्जी आ रही है, जैसे मैंने बताया धन को आपने उसमें रखना है तिजोरी में लेफ्ट स्वर में, और किसी मशीन को चलाना या स्टार्ट करना आपने सूर स्वर में। सूर स्वर के सगुण में आपका राइट स्वर चल रहा हो और सगुण स्वर में आप करिए तो आपकी मशीन खराब नहीं होगी। गाड़ी भी स्टार्ट करनी है सगुण में। अगर कोई मतलब आपको स्वर का पता नहीं चल रहा है, आप सगुण कर लीजिए, सेल्फ मार दीजिए, गाड़ी सही चलेगी। अगर आपने सूर स्वर के सगुण में मशीन चालू करते हैं तो आपको बहुत सारा लाभ होगा, मिलेगा। ठीक है, एक ये हो गया पॉइंट। अब हम ऐसा करते हैं, अब आज हम बात करेंगे कि रोग समाप्ति की भविष्यवाणी किस प्रकार करनी होती है ना, या हमें किस प्रकार करनी चाहिए। रोग का मतलब होता है अगर कोई आप, क्योंकि अब आप स्वर विज्ञान सीख रहे हो तो कोई ना कोई आपसे पूछने आ जाएगा या पूछने लग जाएगा, तो आपको ये देखना है कि किस प्रकार से हम उसका जवाब दें। आज नहीं कल जब आप और सीख जाओगे ना तो ये इतना सब आपको आना चाहिए। ठीक है, जैसे कि अगर आपसे किसी ने पूछा कि भाई मेरे पास जो बीमारी आई है मैं कब ठीक होऊंगा, तो अब आप देख लो, अगर आपका सूर स्वर चल रहा है, ठीक है, तो आपको समझो वो रोग से जल्दी ठीक हो जाएगा, मतलब बीमारी से जल्दी ठीक हो जाएगा, घर आ जाएगा। अगर चंद्र स्वर चल रहा है तो उसको समझो धीरे धीरे सुधार होगा, तो सुधार होगा लेकिन धीरे धीरे होगा। सूर स्वर में बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, चंद्र स्वर में धीरे धीरे ठीक हो रहा है। उस सगुण में आप सांस ले रहे हो और उसने पूछा, ये आपको ध्यान रखना, सूक्ष्म लेवल पे आपने अपनी सांसों को भी देखना है, सोचना है, और जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका भी ध्यान रखना है। अगर वो आपके सगुण में मतलब आप सांस अंदर लेनी शुरू कर रहे हो तब उसने पूछा कि साहब मैं कब ठीक होऊंगा, तो आप कह दोगे कि आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे, रोग मुक्त हो जाओगे। अगर आप खाली स्वर में हो, खाली स्वर मीन्स बिल्कुल अंदर सांस है नहीं, इसलिए मैंने पहले अभी सुबह बताया, थोड़ी देर पहले बताया था कि सगुण और निर्गुण का पता होना चाहिए। जैसे आप खाली स्वर में हो, सांस या बाहर छोड़ रहे हो, उस टाइम उसने क्वेश्चन कर लिया, तो आप कह सकते हो कि साहब इसको अभी कष्ट और झेलने पड़ेंगे, उसके बाद ठीक होगा। ठीक है, फिर अब हम ऐसा यह जानने की कोशिश करते हैं कि लोग परेशान हैं इन दो तीन चीजों से, तन से, धन से और मन से, है ना। धन से कैसे सुधार हो, हमने स्वर विज्ञान में देख लिया, मन से कैसे सुधारना है और वो भी हमें पता। अब रोग शरीर के बारे में लोग जनरली पूछने आते हैं और वो आपसे भी पूछने आया करेंगे, सबसे नहीं तो कुछ लोग जो जानकार होंगे, आगे चल के इतना ही तो नहीं रखा, ज्ञान तो आगे बढ़ता रहेगा। जब आपकी वो फैलेगी चारों तरफ से मतलब आपकी योग्यता, तो लोग पूछने आएंगे कि भाई बताओ हमें। तो आपने यही ध्यान रखना है कि जो तत्व चल रहा है उसके बेसिस पर आप पहले से ही समझ जाओगे कि किस बारे में बात करेगा। ये भी है, जैसे कि मेहता साहब के पास अनुज ने पूछा कि मेहता साहब जी का अगर सूर स्वर चल रहा है तो इसके बारे में प्रेडिक्शन करेंगे, तो उसको कह देंगे नहीं आप चिंता मत करो, बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। अगर मेहता साहब का चंद्र स्वर चल रहा है, क्योंकि इस समय नाम मेहता जी का लोग किसी का, उसे देवज्ञ बोलते हैं, मतलब देवताओं की वाणी, देवता जो बोलते हैं उसी तरह के उसके लक्षण आए हुए शरीर में। तो वो देवज्ञ बात कर रहा है, वो अपना स्वर देखेगा, प्रश्नकर्ता को नहीं ध्यान देगा। देवज्ञ का स्वर चल रहा है, मतलब जिससे पूछा गया है या जो बताएगा, ये सारी चीज उसके ऊपर निर्भर करती हैं जिससे प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, देवज्ञ का अगर चंद्र चल रहा है यानी रोगी की दशा में सुधार आएगा, लेकिन रोग से मुक्त नहीं मिलेगी, अभी रोग खत्म नहीं होगा।
अगर यह प्रश्न सगुन में पूछा गया है, यानी जब मेरी सांसें अंदर जा रही हैं, तब मुझसे प्रश्न पूछा जाएगा तो रोग मुक्त हो जाऊंगा। खाली स्वर यानी पूछने वाला आकर मेरी खाली साइड में बैठ गया, ये भी ध्यान रखो। इसीलिए मैंने पहले वो निर्गुण सगुण बताया और खाली और भरा हुआ बताया। अगर पूछने वाला आपके खाली साइड में बैठ गया, जो स्वर खाली है, जो स्वर नहीं चल रहा है, उस स्वर एंटर हुआ, तो ये मान के चलो कि वो आदमी को बहुत अभी कष्ट झेलने हैं, बाद में ठीक होगा। ठीक है, इस तरह से बीमारी का कष्ट लगा देते। अगर कुछ बंदे अपने जानने वाले होते हैं, वो कहते हैं भाई बीमारी तो आ गई, लेकिन ये बताओ बीमारी आई क्यों है या कहां से आई है। ठीक है ना, बीमारी कहां से आई है। अगर देवज्ञ का पृथ्वी तत्व चल रहा है, देवज्ञ का मतलब है जिससे प्रश्न पूछा जा रहा है, तो आप कह सकते हो कि ये जो आया हुआ है ये प्रारब्ध से आया हुआ है। जब आपसे प्रश्न पूछा उस समय मेरा पृथ्वी तत्व चलेगा, तो कहां से आया हुआ, तो रोग प्रारब्ध से यानी कर्मों का फल है। तो कहते नहीं इस जन्म में तो मैंने किया कुछ नहीं, लेकिन फिर भी परेशान है, तो ये प्रारब्ध से आया हुआ है। कई बार हम कहते हैं ना कि भाई मैंने तो किसी का दिल नहीं दुखाया, इस जन्म में कुछ बुरा भी नहीं किया, फिर भी मेरे जीवन में ऐसी बीमारी या कष्ट क्यों आया है। तो अगर मुझसे पूछा जाता है कि भाई मेरे, कई बार हम कहते हैं ना कि कहां से आया, तो अगर आपका पृथ्वी तत्व चल रहा है तो आप कह सकते हो कि ये प्रारब्ध से आया। अगर आपका जल तत्व चल रहा है, ठीक है, जल तत्व चल रहा है, तो आप कह सकते हो कि वर्तमान में, वर्तमान का मतलब होता है कि आपकी लाइफ स्टाइल ठीक नहीं है, उठने बैठने का तरीका ठीक नहीं है, खाने का तरीका ठीक नहीं है। अगर आप ये सब चीजें ठीक कर लोगे तो ठीक हो जाओगे। मतलब बाहर से नहीं, ये अभी की है बीमारी, जो आपने अपने लाइफ स्टाइल खराब कर रखी है, उसी से आया हुआ है। और और प्रारब्ध का है तो क्या करोगे भाई, को दान करो, है ना। पिछले जन्म के जो कर्म है ना, उनको कैसे निकालते हैं कि दान करो, कोई पूजा पाठ करो, या पितरों के भी करो, उससे भी आ जाता है। तकलीफ होती तो तभी प्रारब्ध तभी से कटता है। अगर जल तो चलेगा तो हम कहेंगे बीमारी किस लिए आई है, आपके वर्तमान के लाइफ स्टाइल का फल है। यू आर नॉट हैविंग प्रॉपर लाइफ स्टाइल, जिसके कारण आपके बीमारी आई, या कोई भी इशू लाइफ में चल रहे हैं। अगर आपका अग्नि तत्व चलेगा तो हम कहेंगे कि जो रीजन है वो बाहरी हवा हो सकती है, ब्लैक मैजिक किसी ने करवा दिया है, जादू टोना, या पितृदोष के कारण भी अग्नि तत्व चल रहा होता है। अग्नि तत्व का चलने का मतलब है कि कोई पितृदोष के कारण भी बीमारी आई है। अब हम कहते हैं इस तरह से, अगर कोई आपके पास आता है पूछने, और कोई आपके पास कहता है कि भाई इसके रीजन क्या है, हम बीमार क्यों हो रहे हैं, या हम इतनी परेशानी में क्यों झेल रहे हैं, तब आप उसको बता सकते हैं। अगर एक कॉम्बिनेशन में आएगा, जैसे कि सूरज स्वर चल रहा है और उसमें पृथ्वी तक चल रहा है ना, तो कैसे प्रोडिक्शन करोगे। तब आपको कहना है कि कर्मों की रिमेडी करो, यानी इस जन्म में कर्म अच्छे रखो, तो धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। सूर्य स्वर में क्या आया था, रोग से मुक्त, राइट, रोग से मुक्त हो जाएगी, और कर्म भी तो काटे जाते हैं। अगर आप अपने कर्मों का हिसाब किताब ठीक करोगे, तो कर्मों को ठीक करने से आपकी बीमारी ठीक हो जाएंगे। आप आज ही स्वर विज्ञान के, ठीक है, और स्वर विज्ञान से की हुई प्रोडिक्शन ये 200% ठीक होती है। ठीक है, जिससे भूत भविष्य वर्तमान सबका ज्ञान होता है, इतनी आसानी से नहीं बन सकते, ये सालों की साधना है। अगर आपको देवज्ञ बनना है तो इतना आसान नहीं होता, लेकिन आपको ये करना पड़ेगा। इसके लिए थोड़ी साधना करनी पड़ेगी। जैसे ही आप साधना करोगे वैसे ही आप ये सब पा लोगे, और ये आपके ऊपर डिपेंड है। मैं सिर्फ पढ़ाई कर रहा हूं, साधना आपके ऊपर है। कितनी गहरी साधना आप कर सकते हैं, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। मैं पढ़ा सकता हूं, अब आपको कितनी जल्दी सिद्धि प्राप्त करनी है, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है सर, ये हो गया। जैसे कि अब किसी ने आपको बोला कि ठीक है आप इतनी प्रिपरेशन कर सकते हो, तो यह कह रहे हो कि मुझे रोग आ सकता है, या मेरा यह प्रारब्ध रोग है, या इस कर्मों का रोग है, तो कौन सा रोग आने का, अगर उस वक्त आपका अग्नि चलेगा तो उसे पित्त रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी, वायु चलेगा तो गैस रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी, अगर जल चलेगा तो उसको कफ रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी, और पृथ्वी चलेगा तो ओबेसिटी रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी।
एंड स्किन की प्रॉब्लम भी आ सकती है, स्किन हड्डियों की प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो ये कौन से तत्व से कौन सी बीमारी है, मैंने एक पहले भी एक लेक्चर किया था, उसको आप यहाँ फिट कर सकते हो। वो सारी आपको याद होने चाहिए कि कौन से तत्व से कौन सी बीमारी आती है। तो जो अगर बंदा सामने वाला आपसे पूछ रहा है तो कौन सा तत्व चल रहा है, आप वो सारे की सारी बीमारी उसको बता सकते हो कि ये आएंगी। अभी नहीं है तो कुछ दिन बाद आ सकती हैं। ठीक है, जी। इतना आपको ख्याल रखना है। तो आप ऐसा करोगे कि अगर स्वरों का कंट्रोल नहीं किया तो हम स्वरों को भी कंट्रोल करते हैं, तो भी हमारा तत्व कंट्रोल हो जाता है। मतलब स्वर को भी कंट्रोल कर लो तो तत्व अपने आप कंट्रोल हो जाते हैं। अगर हम तत्वों को कंट्रोल करते हैं तो स्वर तत्व कंट्रोल हो जाते हैं। मतलब वाइस वर्सा है तो सारे बॉडी में ही। तो जब अगर आपकी बॉडी एलान हो जाती है तो तत्व भी सही हो जाते हैं और स्वर भी ठीक हो जाते हैं। अगर हम प्रॉपर वे में स्वरों का कंट्रोल करते हैं ना, तो अगर सामने वाला व्यक्ति आपसे बात कर रहा है कि आपका फुल टाइम वायु तत्व चल रहा है। एक ये भी ध्यान रखना, अगर सामने वाला आपके पास आपसे बात कर रहा है और जितनी देर बात कर रहा है, अगर वो जब तक बात कर रहा है और आपका वायु तत्व चल रहा है, ध्यान रखना वायु तत्व का बड़ा ध्यान महत्व है। वायु तत्व चल रहा है तो सामने वाला व्यक्ति आपसे बात कर रहा है, जैसे 5 मिनट बात की, 10 मिनट बात की, और आपका फुल टाइम वायु तत्व चल रहा है, यानी सामने वाला व्यक्ति आपसे झूठ बोल रहा है। उसकी बातों में कोई दम नहीं है, सिर्फ वो फेंक रहा है, उसकी बातों में कोई नहीं है और वो सारा झूठ है। इन पंच तत्व को बैलेंस करने के लिए अगर आप साल्ट वाटर बात जो मैंने बताया था वो लेते हो तो आपको बहुत लाभ होगा और आपके सारे तत्व और स्वर जल्दी सिद्ध होने लग जाएंगे। और मैंने एक बताया था कि दिन में 3-4 बार अपने नाक में थोड़े पानी के छींटे मारा कीजिए। फिर अगर आप बैठ के करोगे ना कोई साधना, आप देखिए बहुत जल्दी सिद्ध हो जाएंगे। अब इनको बैलेंस करने के चलिए एक तरीका और बताता हूं, आपके मुद्रा के बारे में सिखाता हूं। मुद्रा क्या होती है? मुद्रा मैंने पहले बताया था ना कि जो पृथ्वी मुद्रा, जल मुद्रा, सबको पता ही है, सभी को जानता है, और किसी से बात करो सभी इसमें लेक्चर दे सकते हैं, मैं मानता हूं। इसीलिए मैंने बताया नहीं कि आप तो सब एक्सपर्ट हो, वो सारे ही होते हैं। ठीक है ना, सभी को पता है। लेकिन आज मैं जो बता रहा हूं वो नहीं पता होगा। क्या होता है मुद्रा में? ये मेरी टिप दिख रही है ना, मेहता साहब, दिख रहा है मेरे को? जी हाँ। दिख रहा है ना? जी हाँ। कोई भी मुद्रा लगाते हैं, अगर हम टिप पर मतलब रखते हैं, अंगूठे को उस टिप पे रखते हैं उसके, हमारी और जी ये अंगुली है सभी की अंगुली 3 भागों में डिवाइड है। ऐसा तो कोई नहीं जिसके 3 भागों में डिवाइड ना हो, सभी की होंगी, मैं मान के चलता हूं। ठीक है ना? अगर कोई है कि भाई मेरे उंगली 3 पार्ट में डिवाइड नहीं है तो बेशक हाथ खड़ा कर दो, लेकिन मैं ये मानता हूं कि सभी की उंगली 3 भागों में डिवाइड है। ठीक है, तो पहला जो टिप होता है, ये क्या करते, यहां अगर टच करके आप थोड़ी देर बैठोगे तो आपको ये जौन सा तत्व आपने चला रखा है वो तत्व क्या होगा? बैलेंस होगा। मेरी बात समझे? अगर आपने टिप को दबा रखा है तो आपका वो तत्व बैलेंस होगा, और अगर आपने मिडिल वाला दबा रखा है तो वो बैलेंस, तो उसका वो तत्व कम होगा। कभी कभी ये जो है ना तत्व ज्यादा भी चलता है। ठीक है ना? और अभी समझाऊं, और अगर नीचे दबा रखा है तीसरे वाले में तो ये अपने आप बढ़ जाता है। बीच वाले में कम होता है, नीचे वाले टिप में बढ़ जाता है, और ऊपर वाले में बैलेंस हो जाता है। तो ये आपने ध्यान रखना है। मतलब मुद्रा को भी इतने आसानी से नहीं, मतलब बड़ी गहराई से समझना कि अगर हमने बैलेंस, इसीलिए हम सब लोग क्यों बताते हैं कि भाई ये टिप दबा लो अपने आप बैलेंस हो जाएगी। कम होगी तो ज्यादा हो जाएगी, ज्यादा होगी तो कम हो जाएगी। ठीक है, इसलिए इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि मुद्रा हम किस प्रकार लगाएं। ठीक है, तो ये हम मुद्रा का भी चैप्टर हो गया। ठीक है, अब हम आगे आपको चलते हैं जिसके लिए आप लोगों को बहुत दिनों से इंतजार था। ऐसा कह सकते हो कि आज का ये एक स्वर विज्ञान का प्रयोग नंबर 3 कह सकते हो। दो तो मैं, तीसरा तो पिछली बार दे नहीं पाया, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी मेहता साहब को पता है। ठीक है ना, जी। कि अब आवाज नहीं आ रही थी। बेसिकली वो आवाज क्यों नहीं आ रही थी कि मेरा नेट 100 MPBS में है, ठीक है ना, मेगाबाइट, फिर भी आवाज नहीं आने का मतलब है कि यूनिवर्स से कॉल थी कि आप इसको मत दो अभी। ठीक है ना, और मैंने छोड़ सर दिया। सर ये मुद्रा वाला फिर से बताओ ना। हाँ, फिर से मुद्रा पर फिर से सुन लीजिए। देखिए, मुद्रा को क्या करते हैं, मैंने बताया आपको,
ये दिखाई दे रहा मेरा टिप? जी दिखाई दे रहा ना? तो अगर ये प्रेस करोगे, ये देखो, ये से दिखाई दे रहा ना? अगर ये प्रेस करोगे तो क्या होगा? बैलेंस होगा। जो तत्व आप दबाओगे ना, ये जोन सी मुद्रा कर रहे हो, आकाश मुद्रा कर रहे हो, पृथ्वी मुद्रा, यूं कट कर लिया, समझ लो आपका वो बिल्कुल तत्व जो ना बैलेंस होगा। कम होगा तो ज्यादा कर देगा, ज्यादा होगा तो कम होगा। अब आप कहें हमें कैसे पता लगे हमारा तत्व बैलेंस है? तो मैंने बताई थी एक बार, ये मुद्रा बताई थी, हनुमान मुद्रा। जब ये करोगे तो आप टिंगलिंग या कुछ झंझनाहट कुछ नहीं होगी, समझ लो आपके तत्व जो है ना बिल्कुल बैलेंस हो गए। और मैंने कहा था इसमें भी थोड़ी देर बैठा कीजिए, इसीलिए कहा था कि जब ये सारे तत्व यूं मिलेंगे ना तो सारे तत्व अपने आप बैलेंस हो जाएंगे। अब मैं सिर्फ एक मुद्रा के बारे में बता रहा हूं कि जौन सी मुद्रा आप लगाओगे, अगर इस पे टच करोगे ऊपर टिप पे, देखो सभी की 3 उंगलियों के 3 भाग हैं, अगर ये टच करोगे तो आपका वो तत्व बैलेंस करेगा ऊपर वाले टिप। बिल्कुल याद हो जाए, आज के बाद पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। अगर आपकी कमर सीधी है तो ध्यान रखो, जो मैं बता रहा हूं अगर आपको डायरेक्ट अंदर ले जाना है सबकॉन्शियस माइंड में, आप कमर सीधी करके बैठिए, बिल्कुल अभी चला जाएगा। बिल्कुल ये टच करोगे तो बैलेंस हो जाएगी, अगर बीच वाला मिडिल वाला टच करोगे तो ये हमारा कम हो जाएगा। ये कम करते कब करते हैं? जब बहुत ज्यादा कोई तत्व बढ़ गया हो, ठीक है। और अगर नीचे करते हैं तो ये बढ़ जाएगा, अगर कम हो गया तो बढ़ जाएगा। ये हम बताते इसलिए हैं कि जैसे ही आप मिडिल पे टच करो, ऊपर टिप टिप पे टच करोगे उसके किसी फिंगर के, तो वो तत्व पूरा बैलेंस कर देगा। और यही तो हमें चाहिए, कम है तो ज्यादा कर देगा, ज्यादा है तो कम कर देगा। और आप सबको ये आना चाहिए कि आपके तत्व पूरे बैलेंस हो चुके हैं। कभी जब ना समझ में आए तो आप 15 मिनट यूं करके बैठिए सांस छोड़ो के, और आप देख लोगे कि कौन सा तत्व खराब है कौन सा ठीक है। जिसमें कुछ ना हो, सेंसेशन ना हो, समझ लो बिल्कुल ठीक है। जिसमें चिपके कुछ झंझनाहट से फड़फड़ाहट से कुछ भी हो, कभी कभी हाथ चिपकेंगे कभी दूर होंगे, तो पता लग जाएगा आपका कौन सा तत्व खराब है। तो ये सिर्फ तत्वों को ठीक करने के लिए मुद्रा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और अब आपको शायद ये तत्व, ये मुद्रा का ज्ञान हो चुका होगा। मुद्राएं तो पता ही है सबको, सभी को पता है, ऐसा नहीं है मैं अभी आपको किसी को कहूं ना तो वो ये भी एक लेक्चर देने लग जाएगा मुद्रा पर, इसलिए मैं वो देता ही नहीं। जिसको जो चीज सबको पता है वो क्या बतानी, वो सभी को पता है। हाँ, उसकी एक्सपर्टाइज अगर कोई चीज वो बताऊं, तो ये चीज शायद आपको पता नहीं होगी जो मैं बता रहा हूं। मैं ऐसी बहुत सी बातें बताऊंगा कि जो आज कोई नहीं बताएगा, लेकिन 5 साल बाद किसी आश्रम में बोली जा रही होंगी, ठीक है ना। मेरे को ऐसी बहुत सी बातें पता है, क्योंकि ये ज्ञान जो है किताबों से नहीं आता, कुछ ज्ञान आकाशीय ज्ञान होता है। आकाशीय ज्ञान का मतलब है कि ये ज्ञान ऊपर पड़ा हुआ है और वो एक विशेष स्थिति में आता है। जब आप मेडिटेशन करते हैं या ध्यान करते हैं या उस ज्ञान का आवाहन करते हैं, वो जैसे ही आवाहन करके बैठोगे तो फिर आपके पास आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसी अगर आपको टेस्ट करना है तो आप बैठ के किसी एक बात पर, किसी एक थॉट पर, कोई एक थॉट लिख लीजिए कि हमें इसके बारे में जानना है। एक थॉट लिखिए, 20 वो ऊपर वाला और भेज देगा आपको। लिख लीजिए 20 गुने एकदम, बहुत जल्दी, क्योंकि आपका कनेक्शन जैसे यूनिवर्स से होता है वो वहां से डाउनलोड होना शुरू हो जाता है। समझ लो आपका सर्वर ऊपर रखा है, आप उसके वो क्लाइंट हो, जैसे कि आप करोगे ऊपर से सारा आने लग जाएगा, जो चाहिए ले लो। ऊपर वाला किसी को मना नहीं करता यूनिवर्स देने के लिए, लेकिन लेने वाला चाहिए, आपको पात्र चाहिए। इसीलिए मैंने कहा था अगर आपके अंदर किसी शरीर में जलन है किसी के लिए, किसी को आप बदला लेना चाहते हैं, किसी को दुख देना देखना चाहते हैं, किसी को भगाना चाहते हैं, तो यूनिवर्स आपको कभी कुछ नहीं देगा। और मैं अब जो वशीकरण बताने जा रहा हूं, अब मैंने आपसे संकल्प नहीं लिया, नहीं तो ये संकल्प लेके बताया जाता है कि पहले चावल लोगे, गंगा जल लोगे और हाथ में रख के, तब मैं कहता हूं कि इसे गलत यूज नहीं करना। लेकिन मैं वैसे ही कह रहा हूं कि अगर आप इसको गलत यूज करोगे तो तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भान्ति ततोऽयम् अग्निः तमेव भान्तनुभाति सर्वम् तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णमेव अवशिष्यते।
ओम शांति शांति शांति। ओम